हेलो दोस्तों, मैं अमित और आज की दो कहानियाँ समुद्र की रहस्यमय डरावनी घटनाओं पर है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अरविंद नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। अब आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम अरविंद है। मैं अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ साल 2016 में हुई थी। दरअसल अमेरिका के मैरीलैंड राज्य अटलांटिक महासागर के पास में है और समुद्र से बहुत लगाव होने की वजह से मैंने एक बड़ी सी बोट भी खरीद रखी थी। मेरी बोट में किचन में खाना खाने के लिए एक डाइनिंग रूम है और सोने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। मैं अक्सर छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ बोर्ड में समुद्र में घूमता और पार्टी करता हूँ। तो इसी तरह एक बार साल 2016 में मुझे और मेरे दोस्तों को काम से 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो हम सब ने प्लान बनाया कि हम लोग पूरा एक दिन और एक रात समुद्र के बीचों बीच बोट में ही बिताएंगे। हम 4 दोस्तों ने मिलकर यह प्लान बनाया था। फिर हम लोगों ने एक दिन का खाने पीने का सामान और साथ में ढेर सारे बियर बोतल रख ली। इसके बाद हम चारों दोस्त छुट्टी वाले दिन ही सुबह 10 बजे बोट में बैठकर समुद्र में निकल गए। हम लोग समुद्र में बहुत आगे तक चले गए थे। फिर हमने बियर पी और खूब मज़े किए। फिर पार्टी करते करते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। तभी रात के समय मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो समुद्र में और आगे चलते हैं। मैंने कहा कि समुद्र में ज़्यादा आगे जाना शायद ठीक नहीं होगा, आखिर हमें घर भी तो लौटना है। मेरे इतना कहने पर भी मेरे दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। फिर अपने दोस्तों की बात मानते हुए मैं अपनी बोट लेकर समुद्र में और आगे जाने लगा। अब हम लोग किनारा से बहुत दूर समुद्र के बीचों बीच आ चुके थे। हमें अपने चारों तरफ बस समुद्र का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बड़े से पानी के रेगिस्तान में आ गए हों। चांद की रोशनी में दूर तक फैला समुद्र का पानी देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर, जब मैं बोट लेकर समुद्र में आगे की तरफ जा रहा था तभी मुझे समुद्र की सतह पर एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दी। दरअसल मैंने देखा कि हमारी बोट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर समुद्र के पानी के ऊपर बहुत ही घनी धुंध छाई हुई थी। इस धुंध को देखते ही मैंने अपनी बोट रोक दी। उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि इतने साफ मौसम में भी यह कोहरा आखिर कहाँ से आया होगा। फिर 5 मिनट तक हम लोग उस धुंध को देखते ही रहे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम लोग उस धुंध के अंदर चलें, यह काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि यार ये धुंध मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इस बात पर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है, धुंध ही तो है, चलो इसके अंदर चलते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो वापस घर लौट आएंगे। मेरी बोट पर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ था, इसलिए रास्ता भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यही सोचते हुए मैं अपनी बोट लेकर धुंध के अंदर चला गया। चांदनी रात में चमकता हुआ समुद्र का पानी और उस पर भी मंडराती हुई यह गहरी धुंध, वह नज़ारा सच में बहुत डरावना था। लेकिन नशे में होने की वजह से हमें उस समय बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं बोट को बहुत ही धीमी रफ्तार से चलाते हुए धुंध के अंदर जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी बोट के चारों तरफ सफ़ेद धुंध ही धुंध छा गई। लेकिन उस धुंध के अंदर जाते ही अचानक से हमारी बोट बंद पड़ गई। बोट के बंद होते ही हमारी बोट की सारी लाइटें भी बंद हो गई। अब हम अपनी बोट के साथ समुद्र के बीच घने धुंध में फंस चुके थे।
मैं बार बार बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन फिर भी मैं बोट को स्टार्ट करने की कोशिश किए जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसे हम मरते दम तक कभी भुला नहीं पाएंगे। दरअसल जब मैं बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे अपने बोट के आसपास पर बहुत सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर हम सभी लोग बहुत डर गए थे। इसके बाद हमारी बोट पर भी कई लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग हमारी बोट पर चहलकदमी कर रहे हों, और हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। डर के मारे मेरे दोस्त भी मुझ पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी से बोट स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। फिर मैं भी उनसे कह रहा था कि बोट स्टार्ट नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। फिर तभी मेरा दोस्त मेरे पास आकर ज़ोर ज़ोर से बाइबल की कुछ लाइनें बोलने लगा। इसके बाद ही बोट भी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बहुत स्पीड से बोट को घुमाया और उस मनहूस धुंध से बाहर आ गया। इसके बाद हम लोग बोट लेकर सीधे घर की तरफ लौट गए। इस घटना ने हम चारों दोस्तों को हिलाकर रख दिया था। आज भी मुझे वह मनहूस रात किसी बुरे सपने जैसी लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी पहली स्टोरी, और अब आपको सुनाता हूँ समुंदर में घटी एक और रियल स्टोरी। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंडोनेशिया के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। यह घटना उस शख्स के पिताजी के साथ हुई थी। तो आगे की घटना मैं आपको उसी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम बानोई है। मैं इंडोनेशिया का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे पापा के साथ ही एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे पापा के साथ साल 1996 में हिंद महासागर में हुई थी। दरअसल इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों से बना एक देश है, और इस देश के लोगों की बड़ी आबादी समुद्र से पकड़े जाने वाली मछलियों पर ही निर्भर करती है। मेरे पापा भी पहले समुद्र से मछली पकड़ने का काम ही करते थे। पापा कई दिनों तक समुद्र में रहकर मछलियां पकड़ते थे, और नाव भर जाने पर वह मछलियां लेकर किनारे पर आ जाते थे। तो एक बार साल 1986 को मेरे पापा मछली पकड़ने के लिए एक बड़ी नाव लेकर हिंद महासागर में गए हुए थे। मेरे पापा के साथ उस नाव में 5 लोग और भी थे। मेरे पापा और उनके साथियों को कई दिन समुद्र में ही मछलियां पकड़ते हुए बिताने थे। तो पापा को हिंद महासागर में मछली पकड़ते हुए 3 दिन बीत चुके थे। फिर चौथे दिन रात को जब नाव में सभी लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी पापा के एक साथी बहुत हैरान से मेरे पापा के पास आकर बोला कि एक बड़ा सा पानी का जहाज सीधा हमारी तरफ चला आ रहा है। पर इस पर पापा ने कहा कि तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, नाव को थोड़ा किनारे कर लो, वो जहाज चला जाएगा अपने आप। पापा की बात पर उनके साथी ने कहा कि आपको जहाज देखना चाहिए, क्योंकि वह जहाज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। उस आदमी की इस बात पर पापा और उनके बाकी साथी नाव में बने केबिन के पास आ गए। फिर बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। उस जहाज को देखकर पापा और उनके सभी साथी बहुत हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जहाज देखने से ही बहुत पुराना लग रहा था। उस जहाज की सारी लाइटें बंद थी, और एक भी इंसान जहाज पर दिख ही नहीं रहा था। अगर आसमान में चांद निकला नहीं होता तो शायद वह जहाज पापा के साथी को दिखाई ही नहीं देता, जिससे पापा की नाव का उस जहाज से एक्सीडेंट भी हो सकता था। यह सब देखते पापा ने अपने एक साथी को नाव की दिशा बदलने को कहा, और पापा खुद उस बड़े से जहाज की तरफ चिल्लाते हुए आवाज़ लगाने लगे।
लेकिन उस जहाज़ से किसी ने भी पापा की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वह पानी का जहाज़ पापा की नाव के पास से निकला तो पापा और उनके साथियों ने देखा कि उस जहाज़ के बिल्कुल किनारे पर एक आदमी खड़ा है, जो वहाँ पर खड़ा होकर सीधा मेरे पापा की ओर ही देखे जा रहा था। उस आदमी को देखते पापा ने चिल्लाते हुए कहा, हे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लेकिन पापा की इस बात का उस आदमी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद पापा और उनके साथियों की आंखों के सामने ही जहाज़ पर खड़ा हुआ आदमी अचानक से ही गायब हो गया। यह देखकर मेरे पापा और उनके साथी बिल्कुल दहल गए। मेरे पापा समझ गए थे कि जहाज़ जहां उनका सामना हुआ है वह कोई नॉर्मल जहाज़ नहीं है, बल्कि एक भूतिया जहाज़ है। इस घटना के बाद मेरे पापा ने कई दिन समुद्र में रुककर मछली पकड़ी और फिर जब किनारे पर आए तब उन्होंने जहाज़ के बारे में बाकी लोगों को भी बताया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी 2 कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।